फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए आज का हम लोग का जो टॉपिक है राइबोसोम। जैसा हमने आपको बताया था कि हम लोग सेल बायोलॉजी सेल चैप्टर लेके चल रहे हैं, जो है ये क्लास 9 और क्लास 11 के लिए कंपल्सरी है। उनमें से अधिकांश टॉपिक हम लोग हो चुका हम लोग का है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग का जो टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम तो सबसे पहले डिस्कवरी के बारे में जानेंगे हम। किसकी डिस्कवरी किसने किया, किस सन में किया। देखिए सबसे पहले 1953 ईस्वी में रॉबिन्सन एंड ब्राउन, दो वैज्ञानिक रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने सेम के बीच में इसको खोजा था। किसको? राइबोसोम। उसके बाद 1955 2 साल बाद जो है पैलाडे साइंटिस्ट ने एनिमल में इसको देखा था। 1974 में इसी पैलाडे साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया था इसकी खोज के लिए। मीन्स राइबोसोम की खोज के लिए 1974 में नोबेल प्राइज उनको दिया गया था। बात करते हैं कुछ राइबोसोम के बारे में। देखिए राइबोसोम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, मतलब गोलाकार या नकार संरचना होती है, इसकी आकृति होती है, जिनका व्यास 250 एंगस्ट्रॉम, इनका डायमीटर 250 एंगस्ट्रॉम होता है। और ये यही का ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो देखिए जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, याद रखिएगा, मेम्ब्रेनलेस। जैसे हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था आपको, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या न्यूक्लियस, इन सब में बताया था कि दो मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। बट यहाँ पर राइबोसोम कलाविहीन होता है, अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन कि मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स का नाम बताइए। तो याद रखिएगा आप जो है राइबोसोम क्या, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स। अब इसमें देखिए आरएनए 50% पाया जाता है और राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन दिस इज आल्सो कंटेनिंग 50%, मतलब 50% आरएनए और 50% राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन समान भाग में पाया जाता है। इसलिए इसको हम कहीं कहीं पे आरएनए पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। आरएनए पार्टिकल, ये इस नाम से हम उसको पुकारते हैं। आगे देखेंगे हम आखिर राइबोसोम पाया कहाँ जाता है, इनकी स्थिति क्या है, मतलब सेल में राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है। लगभग हमने सब बता दिया आपको जो है पिछले वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पिछले वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हो डिटेल। देखिए पहला क्लोरोप्लास्ट, जिसको मैं बताया किचन ऑफ द सेल। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। थर्ड न्यूक्लियस, केंद्रक, ब्रेन ऑफ द सेल। फिर ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्केलेटन ऑफ द सेल। फिर बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम पाया जाएगा, न्यूक्लियस में राइबोसोम पाया जाएगा। इन तीनों के मैट्रिक्स में या कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म में यह राइबोसोम पाए से उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इस केंद्रक के चारों तरफ एक नलिका रूप की संरचना होती है, जहां पे राइबोसोम दानेदार संरचना के रूप में उभरी हुई दिखाई देती है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला, याद रखिएगा यह केंद्रक कला जो होता है, इस केंद्रक कला पर भी राइबोसोम दानेदार दिखाई देते हैं। तो याद रखिएगा मुख्य रूप से राइबोसोम इन्हीं स्थानों पर पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब याद रखिए टाइप की अगर बात किया जाए, राइबोसोम को देखिए दो भाग में बांट दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवसादन गुणांक। अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम को दो भागों में बांट दिया गया है। एक है 70S और एक 80S। उससे पहले की बात करते नोट
इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग राइबोसोम की स्टडी के लिए एक इंस्ट्रूमेंट जानेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसका बोलेंगे आप इंट्रा ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट होता है। ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो इंस्ट्रूमेंट होता है इनके द्वारा हम राइबोसोम की स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि राइबोसोम कोशिका के अंदर सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल्स होता है और ये कलाविहीन होता है। ये बार बार पूछा गया है और हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में ही कि राइबोसोम का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, मतलब प्रोटीन का निर्माण करने का काम कौन करता है, यह राइबोसोम ही करता है। उसके बाद देखिए पहला टाइप ये 70S राइबोसोम वी डिस्कस। देखिए 70S राइबोसोम जो दो सब यूनिट में बढ़ गया है। दो सब यूनिट क्या क्या है, एक 30S और एक 50S। अब यहाँ पे देखिए 30S और 50S दोनों मिल के 70S बनाते हैं। अब यहाँ पर एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है, ये 30 और 50 मिल के 70 बन जाते हैं। कैसे, एक्चुअली होता क्या है, जैसे अगर इस मार्कर की बात करें, देखिए ये मार्कर भी बंद दिए, ध्यान रखिएगा ये दो सब यूनिट है। अगर एक को माने हम ये 50S है और एक 30S है तो दोनों ओवरलैप करेंगे। देखिए दो भाग क्या है, जब इसमें एंट्री करेगा ये भाग तो ऑटोमेटिक क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। तो जितने भाग ओवरलैप कर रहे हैं ये देखिए 5 सब यूनिट इसका, 5 सब यूनिट इसका, जब दोनों ओवरलैप कर जाएंगे इसका मतलब क्या, ये ओवरलैपिंग क्या इसमें आ जाती है। ये ओवरलैप किससे याद रखिएगा, Mg डबल पॉजिटिव आयन से क्या करते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, देखिए 70S राइबोसोम मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए जैसे बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब हमने आपको बता दिया है। इन सबके बारे में आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद देखिए 80S राइबोसोम की बात करें, सेम उसी प्रकार से जैसे 70S राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं 30S और 50S, उसी तरीके से यहाँ पर 40S और 50S। आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्ट्रक्चर, ये देखिए लार्ज यूनिट जो होता है 60S होता है, जबकि स्मॉल यूनिट 40S। ये दोनों याद रखिएगा, यहाँ पे ऐड है, ये दोनों जो ऐड पे ध्यान रखिएगा, ये Mg डबल पॉजिटिव, मतलब जब मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन या सांद्रता अधिक होती है तब जुड़ जाते हैं। जैसे ही मैग्नीशियम की सांद्रता कम होती है ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा इस S का मतलब वेटबर्ग यूनिट, यहाँ पे वेटबर्ग यूनिट ध्यान रखिएगा, इसी का एक शॉर्ट फॉर्म S लिया गया S, इसलिए 30S और 50S, यहाँ पर 40S और 60S। ठीक, 80S राइबोसोम सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, जबकि अभी हमने आपको बताया कि 70S राइबोसोम स्पेशली प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात किया जाए, एक ही दो स्ट्रक्चर है, एक 70S और एक 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम को ध्यान से देखा जाए, स्मॉल यूनिट 30S का होता है, लार्ज यूनिट 50S होता है। अब देखिए इनका ये लेंथ, 70S राइबोसोम को जो लेंथ आपको दिखाया गया है ये 290 एंगस्ट्रॉम, 290 एंगस्ट्रॉम किसकी क्या होती है, ये लेंथ यहां से आपको दिखाया गया है। जबकि इसकी डायमीटर की बात किया जाए तो 210 एंगस्ट्रॉम इसकी चौड़ाई इसकी होती है। ठीक उसी प्रकार से 80S की अगर बात किया जाए तो 80S की जो लेंथ होती है 340 एंगस्ट्रॉम और विथ जो चौड़ाई होती है इसकी है 240 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब देखा जाए जब दो राइबोसोम को हम जोड़ते हैं, दो राइबोसोम को जोड़ने से क्या होता है, पॉली राइबोसोम्स कहलाते हैं। देखिए कैसे, जैसे हम 40S 60, जैसे इसको जोड़ रहे हैं 40S और 60S, तो हुआ कितना 80S, मतलब 10S यहाँ पर 10S यहाँ पर होना चाहिए कितना 100S होना चाहिए यहाँ पर, ये 100S होना चाहिए यहाँ पर
ये, लेकिन ये हमने क्या बताया आपको, यहाँ पर ओवरलैप क्या है, मतलब 10 यहाँ पर और 10 यहाँ पर, तो क्या देखा हमने 20 सब यूनिट से आप ओवरलैप केस में कितना हो गया 80s ये हुआ। अब जब 80s राइबोसोम और 80s राइबोसोम को जोड़ेंगे हम, जब एक 80s राइबोसोम में 20s राइबोसोम कोलैप्स हो रहे हैं, जब दोनों जोड़ेंगे कितना होगा 80 80 160 हो गया यहाँ पर, याद रखिए। तो 160 में से हम क्या 40 माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 120 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और याद रखिएगा जब दो राइबोसोम जब अटैच हुआ तो उसको डाइमर बोलते हैं। अभी तक ये मोनोमर था लेकिन डाइमर हो जाता, ध्यान रखिएगा। अब जब दो से अधिक राइबोसोम यहाँ पर अटैच, जैसे देखिए 1 2 3 4 5, जब अगर राइबोसोम की संख्या 2 से अधिक होती है तो जो कनेक्ट करता है, देखिए ये आपको इस संरचना दिखाई दे रही है, इन सबको जो कनेक्ट कर रहा है इसको mRNA, दिस इज द टाइप ऑफ आरएनए। मतलब मैसेंजर आरएनए क्या होता है, इन सबको क्या करता है बाइंड करता है। ये देखिए ये टोटल नोट्स राइबोसोम का होता है और इतने में ही सब कुछ पर्याप्त ये है। ये 9th और 11th के बेस में अगर देखा जाए इससे अधिक पेपर नहीं पूछा गया है। ध्यान रखिए जो है इसको ध्यान से पढ़िए। हमने आपको बताया था जो बात आपको न समझ आए आप कमेंट बॉक्स में इसको जो है पूछिए, उसका आंसर फिर से दिया जाएगा। अगर दोबारा इच्छा हो तो दोबारा भी आपको उसको बता दिया जाएगा। अभी कुछ दिन क्लास हम लोग और चलेगा सेल चैप्टर का, उसके बाद क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगी। हम लोग अगला टॉपिक 11th में एक और टॉपिक लिखते हैं फैमिली। ठीक, ध्यान रखिए, धन्यवाद।